हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गैलेक्सी के बारे में। और गैलेक्सी के बारे में हम सब जानते हैं गैलेक्सी क्या है, तो लेकिन आपको ये पता है गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ? तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हम बात करें गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी का निर्माण गैस, धूल, अरबों सितारों और सोलर सिस्टम के एक जगह पर उससे बड़ी संख्या में एकत्र हो जाते हैं और इसे हम आकाशगंगा कहते हैं। ये सब ब्रह्मांड में एक साथ मूव करते हैं तथा ब्रह्मांड में 170 बिलियन से भी अधिक आकाशगंगा मौजूद है तथा ये कई 100 ट्रिलियन भी हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये एक साथ जुड़े रहते हैं जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। हम जिस ग्रह में रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं और हमारी आकाशगंगा को हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं। तथा सोलर सिस्टम में बहुत सारे ग्रह होते हैं और बहुत सारी गैलेक्सी होती है तथा जिसमें हमारे अर्थ की गैलेक्सी मिल्की वे है। जब हम रात में तारों को देखते हैं तो असल में आप हमारी गैलेक्सी के अन्य तारों को भी देख रहे होते हैं। यदि रात में बहुत अंधेरा और आपके आसपास कोई भी रोशनी नहीं हो तो आप यहाँ तक मिल्की वे के धूल भरे बैंड को भी देख सकते हैं। मिल्की वे के अलावा कई आकाशगंगाएं हैं लेकिन आज तक हम उनकी गिनती नहीं कर पाए हैं। अतः हबल स्पेस टेलीस्कोप से नासा ने 10,000 गैलेक्सी का पता लगाया जिसमें लगभग हर एक प्रकाश के आकार, रंग और बनावट की गैलेक्सी है तथा कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यूनिवर्स में 100 अरब गैलेक्सी है तथा वैज्ञानिकों का मानना है कि आपस में टकराने से नई गैलेक्सी का निर्माण होता है। पृथ्वी जैसे ग्रह एक बहुत ही सारे ग्रह मिलकर एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं और ऐसे कई सौर मंडल मिलकर एक आकाशगंगा बनाते हैं। क्या आपको पता है कि हम एक आकाशगंगा की तुलना में कितने छोटे हैं तथा गैलेक्सी हमारे जितनी बड़ी है उससे कई गुना दूर भी है तथा आप इसकी दूरी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक गैलेक्सी की रोशनी हम तब आने से लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तथा 1926 में अमेरिका के एक खगोल वैज्ञानिक एडविन हबल ने इनियरिशियल स्क्रीन बताई थी कि जिसकी मदद से गैलेक्सी को 3 भागों में बांटा गया, जैसे सर्पिल आकाशगंगा, अंडाकार आकाशगंगा, अनियमित आकाशगंगा। सर्पिल आकाशगंगा पिंडीबी की तरह दिखाई देती है तथा उसमें एक सेंट्रल डिस्क और बाहर की ओर 2 उससे अधिक घुमावदार भुजाएं होती है तथा पिनव्हील्स एक खाने वाली डिस्क है तथा अंडाकार आकाशगंगा एक गोलाकार लंबाई गोल के आकार के होती है तथा आकाश में जहां हम केवल 3 आयामों में से 2 को ही देख सकते हैं तथा इसके केंद्र में अधिक तारे होते हैं और इसकी बाहरी क्षेत्र में कम तारे होते हैं। अंडाकार आकाशगंगा का आकार में दूर तक फैली होती है तथा ब्रह्मांड में छोटी अंडाकार आकाशगंगाएं सबसे सामान्य प्रकार की आकाशगंगा है जो ज्यादा देखने को मिलती है तथा अनियमित आकाशगंगा असामान्य रूप से आकार वाली होती है तथा आकाशगंगा के अनियमित आकाशगंगा कहा जाता है। वे बहुत ही आम नहीं है, इसमें से कईयों का स्पष्ट केंद्र बिंदु नहीं होता है। ये दूसरी गैलेक्सी की और तरफ नहीं होती है। इसमें से कई का जन्म गैलेक्सी के आपस में टकराने से होता है तथा पृथ्वी की आकाशगंगा को मिल्की वे कहा जाता है क्योंकि यह आकाश में प्रकाश के नए मिल्की बैंड के रूप में दिखाई देती है तथा ये तब होती है जब आप से वास्तव में अंधेरे क्षेत्र में देखते हैं तथा मिल्की वे सितारे, धूल और गैस का एक विशाल संग्रह है। इसलिए इसे सर्पिल आकाशगंगा भी कहा जाता है क्योंकि यह आप इसे ऊपर और नीचे देख सकते हैं तथा यह एक कतई पिनव्हील की तरह दिखाई देती है। सूर्य सर्पिल भुजाओं में से एक पर स्थित है जो आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है तथा यहाँ तक कि अगर आप प्रकाश वर्ष की स्पीड से यात्रा कर सकते हैं तो आपको मिल्की वे के केंद्र तक पहुंचने में लगभग 25,000 साल लगेंगे। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर या 186,000 मील प्रति सेकंड है तथा हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से सबसे नजदीकी गैलेक्सी है तथा जो सूर्य के करीब 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। आकाशगंगा लाखों करोड़ों तारों से मिलकर बनी है। ये आकाशगंगाएं 5,000 प्रकाश वर्ष पर हो सकती है। प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। औसतन छोटी गैलेक्सी से मिल्की वे लगभग 20 गुना बड़ी है। मिल्की वे में सैकड़ों अरबों सितारे शामिल है। सबसे बड़ी गैलेक्सी और भी अधिक विशाल हो सकती है अतः इसमें खरबों तारे होते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी हम बना देंगे। आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय